सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हम। तुम्ही से है आगाज तुम्ही अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तगणों, आज गुरुवार के दिन भगवान विष्णु के कथा का श्रवण करेंगे। कहा जाता है कि जो भी मानव गुरुवार को भगवान कृष्ण और भगवान श्री विष्णु की कथा का श्रवण करते हैं तो भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। घर में सुख शांति के लिए इस कथा का श्रवण किया जाता है। इस कथा का श्रवण करना आज के दिन बड़ा ही हितकारी होता है। प्रिय दोस्तों, सभी वर्गों में श्रेष्ठ गुरुवार का दिन माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नवग्रहों में बृहस्पति ग्रह का विशेष महत्व है। बृहस्पति ग्रह सुख, वैभव, धन और वैवाहिक जीवन, संतान का प्रतीक है। बृहस्पति ग्रह भगवान विष्णु से संबंधित माना जाता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। बताते हैं कि बृहस्पति व्रत कथा सुनने से सभी दुख दूर हो जाते हैं। कुंडली में बृहस्पतिवार दोष हो या ना हो, या फिर विवाह में बाधा आ रही हो, बृहस्पति व्रत कथा करने से जीवन में आ रहे संकट दूर हो जाते हैं। जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह दोष है, उसे नियमित रूप से बृहस्पति के दिन भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करना चाहिए। इस कथा का श्रवण करने से हर पीड़ा से मुक्ति मिलती है। घर में वास्तु दोष उत्पन्न होने की स्थिति में भी बृहस्पति व्रत करना शुभ होता है तथा इस व्रत का श्रवण करना नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करना होता है। तो प्रिय दोस्तों, आइए सुनते हैं भगवान विष्णु की यह पावन पवित्र कथा। इससे पहले हम कथा को शुरू करें, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। तो आज की इस पावन कथा को शुरू करते हैं। समुद्र के किनारे एक गांव में कृष्णाबाई नाम की बुढ़िया माता रहती थी। वे भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह झोपड़ी में रहती थी। कृष्णाबाई का वास्तविक नाम सुकिया था, पर कृष्णा भक्ति के कारण उनका नाम गाँव वालों ने कृष्णाबाई रख दिया था। घर घर झाड़ू पोछा, बर्तन और खाना बनाना ही उसका काम था। कृष्णाबाई रोज फूलों की माला बनाकर दोनों समय श्री कृष्ण को पहनाती थी और घंटों कान्हा से बात करती थी। गांव के लोग यही सोचते थे कि बुढ़िया पागल है। एक रात श्री कृष्ण ने अपनी भक्त कृष्णाबाई से कहा कि कल बहुत भूचाल आने वाला है। कल इस गांव में भूकंप आएगा, तो यह गांव छोड़कर तुम दूसरे गांव चली जाओ। अब क्या था, मालिक का आदेश था। कृष्णाबाई ने अपना सारा सामान इकट्ठा करना शुरू कर दिया और गांव वालों को बताया कि कल सपने में कान्हा जी आए थे और कह रहे थे बहुत प्रलय होगा, गांव छोड़कर पास के गांव में चली जाएं। अब लोग कहाँ उस बूढ़ी पागल की बात मानने वाले थे। जो सुनता वही जोर जोर से ठहाके लगाने लगता। इतने में बाई ने एक बैलगाड़ी मंगवाई और अपने कान्हा की मूर्ति ली और सामान की गठरी बांधकर गाड़ी में बैठ गई और लोग उनकी मूर्खता पर हंस रहे थे। बाई जाने लगी। अपने गांव की सीमा पार करके अगले गांव में प्रवेश करने वाली थी कि उसे कृष्ण की आवाज़ सुनाई पड़ी, अरे पगली, जा अपनी झोपड़ी में से वह सुई ले जिससे तू माला बनाकर मुझे पहनाती है। यह सुनकर माई बेचैन हो गई और तड़प गई
कि मुझसे यह भारी भूल कैसे हो गई। अब मैं कान्हा की माला कैसे बनाऊंगी। उसने गाड़ी वाले को वहां रोका और झोपड़ी की तरफ भागी। गांव वाले उनके पागलपन को देखते हुए खूब मजाक उड़ा रहे थे। माई ने झोपड़ी के तिनके में से फंसी हुई सुई को निकाला और फिर पागलों की तरह दौड़ते हुए गाड़ी के पास आई। गाड़ी वाले ने कहा, माई क्यों परेशान है, कुछ नहीं होगा। माई ने कहा, अच्छा आप चल दीजिए और जल्दी से अपने गांव की सीमा पार करें। गाड़ी वाले ने ठीक ऐसा ही किया। जैसे ही सीमा पार हुई, पूरा गांव ही समुद्र में समा गया। सब कुछ जलमग्न हो गया। गाड़ी वाला भी अटूट भक्त था। जैसे तैसे भगवान कृष्ण ने उसकी भी रक्षा करने में कोई विलंब नहीं किया। प्रिय भक्तगण, इस कथा में हमें यही शिक्षा मिलती है कि प्रभु जब अपने भक्त की मात्र एक सुई तक की चिंता करते हैं तो वह भक्त की रक्षा करने के लिए कितनी चिंता करते होंगे। जब तक उस भक्त की एक सुई उस गांव में थी, पूरा गांव बचा था। लेकिन कहा जाता है कि भरी गडरिया पाप की बरसन लगी। अगर संत न हो तो जगत में जल जाता संसार। अर्थात अगर इस दुनिया में संत एक अच्छे व्यक्ति नहीं होते तो यह संसार कब का समाप्त हो गया होता। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। ओम नमः शिवाय। अब आइए शुरू करते हैं बृहस्पति की शुभ फलदायी कथा। प्राचीन काल में किसी गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी अच्छे प्रकार से स्वच्छ नहीं रहती थी। वह ना तो स्नान करती थी और ना ही देवी देवता का पूजन करती थी। अपनी पत्नी के कृत्य से ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। ब्राह्मण ने अनेक बार अपनी पत्नी को समझाया, लेकिन उसका कुछ परिणाम नहीं निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण के घर एक कन्या पैदा हुई। ब्राह्मण की कन्या बड़ी होने पर प्रतिदिन स्नान करके श्री हरि विष्णु भगवान का श्रवण तथा बृहस्पतिवार को उपवास आदि करने लगी। वह प्रतिदिन पूजा पाठ आदि करके ही विद्या अध्ययन करने के लिए विद्यालय जाती थी, तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती थी और अपनी पाठशाला के रास्ते में डालती हुई चली जाती थी। और जब वह कन्या अपने घर को लौटती तब वह जौ स्वर्ण के बन जाते थे और वह उन स्वर्ण के जौ को लौटते समय बीनकर अपने घर ले आती थी। एक दिन ब्राह्मण की कन्या रूप में उन सोने के जौ को साफ कर रही थी। तभी ब्राह्मण ने उसे देख लिया और पूछा, हे पुत्री, सोने के जौ साफ करने के लिए तो तुम्हारे पास सोने का स्तूप भी होना चाहिए। उसके अगले ही दिन बृहस्पतिवार का दिन था। ब्राह्मण की कन्या ने इस दिन भी व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की और कहा कि हे भगवान, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा आराधना की है तो मेरे लिए एक सोने का स्तूप दे दो। भगवान बृहस्पति देव ने उस कन्या की प्रार्थना सुन ली और प्रतिदिन की तरह जब वह कन्या रास्ते में जौ फैलाने के बाद पाठशाला से लौटकर रास्ते में सोने की जौ बीन रही थी तो भगवान बृहस्पति देव की कृपा से रास्ते में वही एक सोने का स्तूप मिल गया और ब्राह्मण की कन्या उस स्तूप को अपने घर ले आई और उस स्तूप में ही जौ को साफ करने लगी। परंतु इतने दिन व्यतीत करने के बाद भी उस ब्राह्मण की पत्नी का वही ढंग रहा और वह बिल्कुल भी नहीं बदली। एक दिन जब ब्राह्मण की कन्या सोने के स्तूप में सोने की जौ साफ कर रही थी तो उसी दौरान उस शहर में राजा का पुत्र रास्ते से निकला और राजा का पुत्र ब्राह्मण की कन्या का रूप और कार्य को देखकर उस पर मोहित हो गया और राजा का बेटा अपने घर जाकर भोजन और जल त्याग दिया तथा उदास होकर बिस्तर पर लेट गया। तब राजा को इस बात की जानकारी हुई तो राजा अपने मंत्री के साथ अपने पुत्र के पास गया और बोला, हे पुत्र, तुम्हें किस बात का दुख है? तुम मुझे बताओ। अगर किसी व्यक्ति ने तुम्हारा अपमान किया है अथवा और भी तुम्हारे दुख का कारण हो, वह सब मुझे बताओ। तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा जिससे तुम प्रसन्न हो। राजा का पुत्र अपने पिता की बातें सुनकर बोला,
पिताजी, आपकी कृपा से मुझे किसी प्रकार का कोई दुख नहीं और ना ही किसी व्यक्ति ने किसी भी प्रकार से कोई अपमान किया है, परंतु मैं उस कन्या से शादी करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। अपने बेटे की बात सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और बोला, हे पुत्र, इस तरह की कन्या का मुझे तो कुछ पता नहीं, उस कन्या का पता नहीं लगा। मैं उस कन्या के साथ तुम्हारा विवाह अवश्य करा दूंगा। राजा के बेटे ने अपने पिता को उस कन्या के घर का पता बताया। जब राजा ने मंत्री को उस कन्या के घर भेजा, मंत्री ने ब्राह्मण को सारी बातें बताई। ब्राह्मण राजा के पुत्र के साथ अपनी कन्या की शादी करने के लिए राजी हो गया और विधि पूर्वक ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह राजा के बेटे के साथ करा दिया। कन्या के घर से विदा होते ही ब्राह्मण का घर गरीबी का निवास हो गया और ब्राह्मण के घर में खाने के भी लाले पड़ गए। ब्राह्मण का पेट भरने के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन परेशान होकर ब्राह्मण अपनी बेटी के घर गया। जब बेटी ने पिता को दयनीय अवस्था में देखा और माँ का हाल पूछा तो ब्राह्मण ने सारा हाल अपनी बेटी को सुनाया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को अपने घर से विदा किया। इस प्रकार ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ और उसके कुछ दिन बाद ही ब्राह्मण का फिर से वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर से अपनी कन्या के यहाँ गया और सारी बात बताई तो वह कन्या बोली, हे पिताजी, आप माताजी को मेरे यहाँ लेकर आओ। मैं उन्हें यह विधि बताऊंगी जिससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण बेटी के कहने पर अपनी पत्नी को लेकर वहाँ पहुँचे तो उनकी बेटी ने अपनी माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रतिदिन सबसे पहले स्नान आदि करके श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करो तो दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने बेटी की बात नहीं सुनी और सुबह उठते ही अपनी पुत्री के बच्चों को झूठन खा लिया। माँ के ऐसा करते ही उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और उसने एक रात को कमरे से सभी सामान बाहर निकाल दिया और अपनी माँ को उस कमरे में बंद कर दिया। और अगले दिन उसने अपनी माँ को कमरे से बाहर निकाला और स्नान आदि कराकर पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि भी ठीक हो गई और वह भी उस दिन से प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। उसके ऐसा करने से उसके माँ बाप शीघ्र ही धनवान और पुत्रवान हो गए और दोनों ही भगवान बृहस्पति जी के प्रभाव से इस लोक से सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुए। यही थी बृहस्पतिवार की कहानी। बृहस्पतिवार का पूजन पाठ करने से आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। माता लक्ष्मी धन धान्य से पूरा घर भर देती हैं। घर परिवार सुखमय हो जाता है। अब आइए सुनते हैं तीसरी कथा। पुरानी कथा के अनुसार एक बार नारद जी स्वर्ग घूम रहे थे। तभी उनको एक साथ माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती दिखाई दी। उन्होंने उनको प्रणाम किया। बात बात में नारद जी ने तीनों देवियों से कहा, माता, अनसुईया के पतिव्रता धर्म की तुलना में आपका पतिव्रता धर्म अगण्य है। यह कहने के बाद नारद जी वहाँ से चले गए। तब तीनों देवियों ने त्रिदेवों से नारद जी की यह बात बताई। माता अनसुईया से पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने को कहा। तीनों देवियों की बात को मान रखने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ऋषि अत्रि के आश्रम में पहुंच गए। उस समय अत्रि वहाँ नहीं थे। त्रिदेवों ने माता अनसुईया की परीक्षा के लिए ब्राह्मण का स्वरूप धारण कर लिया और भिक्षा मांगने पहुंच गए। माता अनसुईया घर से बाहर आई और देखा कि 3 ब्राह्मण भिक्षा मांग रहे हैं। वे उनके लिए भिक्षा लेकर आई। तीनों देवता ने कहा कि हम तब तक भिक्षा नहीं ग्रहण करेंगे जब तक वे अपने वस्त्र उतारकर उनको भिक्षा नहीं देंगी या फिर अपनी गोद में बैठाकर भोजन नहीं कराती। इस अजीब सी शर्त को सुनकर माता अनसुईया अचरज में पड़ गईं। उन्होंने अपने तपोबल से तीनों ब्राह्मणों को जान लिया। उन्होंने कहा कि अगर उनके प्रतिव्रता धर्म में तनिक भी सच्चाई है तो
यह तीनों ब्राह्मण 6 माह के शिशु बन जाएं। उनके ऐसा कहते ही त्रिदेव 6 माह के बालक बन गए। उन्होंने तीनों देवों को गोद में बैठाकर दूध पिलाया और भोजन भी कराया और फिर उन तीनों को पालने में रखकर झुलाने लगी। काफ़ी समय व्यतीत होने के बाद त्रिदेव अपने ध्यान वापस नहीं आए तो तीनों देवियों को चिंता होने लगी। तभी नारद जी उनके पास पहुँचे और सारा घटनाक्रम सुनाया। तीनों देवियाँ उनके व्यवहार से लज्जित हो गईं। वे माता अनसुईया के पास आईं और अपने किए गए व्यवहार के लिए क्षमा मांगी। तब माता अनसुईया ने अपने तपोबल से त्रिदेव को उनके मूल रूप में प्रदान कर दिया। इससे प्रसन्न होकर तीनों देवों ने वरदान मांगने को कहा। तब माता अनसुईया ने तीनों देवों को पुत्र रूप में पाने का वर मांगा। त्रिदेवों ने उनको वर दे दिया और अपने धाम को चले गए। कहा जाता है कि तीनों देवों के अंश से भगवान दंतात्रेय का जन्म हुआ। हालांकि यह भी कहते हैं कि तीनों देवों के वरदान के फलस्वरूप माता अनसुईया ने ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, शिव जी के अंश से दुर्वासा और भगवान विष्णु के अंश से दंतात्रेय जी का जन्म हुआ। प्रिय भक्तजनों, यह थी भगवान दंतात्रेय की कथा। प्रेम से बोलिए दंतात्रेय भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय, भगवान कृष्ण की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आपको यह कथा अत्यंत पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।